ये कहानी आती है भागवत पुराण के अध्याय 28 में। तो यहाँ पे जो भागवत पुराण है, ये जो परीक्षित जी हैं, राजा परीक्षित और उनके गुरु सुखदेव जी के बीच वार्तालाप चल रहा है। राजा परीक्षित हैं, वो सुखदेव जी से पूछते हैं कि ये जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, अर्थात उनकी जो पत्नी हैं लक्ष्मी जी, वो धन की देवी हैं। फिर भी जितने भी विष्णु जी के भक्त हैं, वो संपदा के स्वामी नहीं होते हैं साधारणतया। तो यहाँ पे दूसरी तरफ शिव जी हैं, और ये सर्वविदित है कि जो शिव जी हैं ये पिशाचों के स्वामी भी हैं। इनके शरीर पे राख भी होती है, ये त्यागी स्वभाव के हैं। फिर भी जो शिव जी के भक्त हैं, यदि हम देखें तो ज़्यादातर भक्त हैं वो असीम शक्ति और संपदा के मालिक हैं। रावण था, वो भी शिव का ही भक्त था, सब लोग जानते हैं। तो बातचीत के दौरान जो परीक्षित जी हैं, ये अपने गुरु सुखदेव जी से कारण पूछते हैं कि विष्णु जी लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति होने के बावजूद विष्णु जी के जो भक्त हैं उनके पास संपदा का अभाव रहता है, शक्ति का अभाव रहता है। और शिव जी जो स्वभाव से ही त्यागी हैं, त्यागी होने के बावजूद जो उनके भक्त हैं, यदि हम उनके भक्तों को देखें तो अपार संपदा और अथाह शक्ति के मालिक होते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले सुखदेव जी बताते हैं कि जो शिव जी हैं वो तो त्यागी हैं, लेकिन जो शिव जी हैं वो शक्ति से युक्त हैं। और जो शिव हैं जब शक्ति से युक्त होते हैं तो अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार के स्वामी शिव हैं, ईगो हैं। ये वही अहंकार है जिसके द्वारा जो शिव है शक्ति से युक्त होकर सृष्टि का निर्माण करती है। फिर ये जो अहंकार होता है, ये अहंकार है, इसकी जो परिभाषा दी गई है, इसको वैकारिक कहा गया है। वैकारिक मतलब विकार। ये तेजस भी होता है, तमस भी होता है, मतलब अच्छे गुण भी वाला भी और नकारात्मक गुण वाला भी। ये 16 तरह के विकार क्या हैं? ये 16 तरह के विकार हैं 10 इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। इसके अलावा 5 महाभूत और मन। अर्थात जो अहंकार है, ये अहंकार का जन्म होता है विकार के कारण, और 16 विकार होते हैं। ये 10 कर्म इंद्रियां होती हैं, 10 ज्ञान इंद्रियां 10 इंद्रियां होती हैं, 5 महाभूत और मन। तो इनको मिलने के बाद ही जीव और सृष्टि की रचना होती है। अब जो 10 इंद्रियां होती हैं, इसमें 5 हैं वो कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां। मतलब ये हैं जैसे गंध है, गंध है ज्ञान इंद्रियां हैं, और नाक है कर्म इंद्रिय। नाक के द्वारा जीव है वो गंध का ज्ञापन करता है, जीव के द्वारा जो जीव है वो रस का ज्ञापन करता है, आँख के द्वारा जो जीव है वो रूप का ज्ञान अर्जित करता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श का, और मुख के द्वारा वो कुछ कहता है या शब्द का। तो इस तरीके से नाक, जीव, आँख, त्वचा और मुख, ये 5 हो गई
ज्ञान इंद्रियां जिनके द्वारा और किस तरह के ज्ञान मिलते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द। तो इस तरीके से ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हो गई। और 5 भूत क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो 5 इसको भूत बोला जाता है, ये 5 तत्व हैं। ये जो 5 तत्व हैं महाभूत, जिसके द्वारा एक जीव की संरचना होती है। तो जो शिव जी हैं, शिव जी शक्ति के साथ जुड़कर जो विकार उत्पन्न होता है, इसी विकार के द्वारा इस संसार और जीव की रचना होती है। और जहाँ तक विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। शिव जी के द्वारा ही प्रकृति की रचना होती है, प्रकृति का जन्म होता है। लेकिन जो विष्णु जी हैं वो प्रकृति के परे हैं। सुखदेव जी समझाते हैं, जो उनके गुरु हैं, गुरु जी समझाते हैं कि ये जो शिव जी हैं, शिव जी प्रकृति के पार होते हैं। और इस कारण उनके जो भक्त होते हैं वो भी प्रकृति के गुणों के पार होते हैं। ये गुणातीत होते हैं। इन्हें प्रकृति की माया है, वो इन्हें सम्मोहित नहीं करती है। आगे उन्होंने कहा कि इसी तरह का प्रश्न युधिष्ठिर जी ने कृष्ण से पूछा था। तो कृष्ण जी ने बताया था युधिष्ठिर को, कृष्ण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इस कारण से जो कृष्ण जी ने अपने भक्तों की परिभाषा बताई, वो विष्णु जी के भक्तों की परिभाषा बताई। कृष्ण जी ने कहा कि मेरा परीक्षण है वो अलग तरह का है। जो मेरा परीक्षण है, मैं सबसे पहले जो भक्त हैं उनके शक्ति, उनके धन सबका हरण कर लेता हूं, उसके भाग्य सबका हरण कर लेता हूं। तो जो विष्णु जी हैं अपने भक्त से सफलता, धन, शक्ति सबका हरण कर लेते हैं। अर्थात जो विष्णु जी हैं वो परीक्षा लेते हैं। वो भक्त है, फिर परिश्रम करता है, बार बार परिश्रम करता है, लेकिन जो विष्णु जी हैं उससे भाग्य देवी का भी हरण कर लेते हैं। इस कारण से जो भक्त है वो सांसारिक जीवन में असफल होने लगता है और असफलता का बार बार सामना करने पर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य की जब पराकाष्ठा पहुंचती है तो कृष्ण जी कहते हैं, मैं उसे अपनी भक्ति, आनंद, सारा कुछ प्रदान करता हूं। तो इस तरीके से जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी, इनकी परीक्षण का मार्ग अलग है, इनका पैमाना अलग है। यद्यपि ये लक्ष्मीपति हैं, यद्यपि ये धन के, देवी के पति हैं, फिर भी ये अपने किसी भी भक्त को इतनी आसानी से वरदान नहीं देते हैं। विष्णु जी हैं वो परीक्षा लेते हैं और परीक्षण में यदि कोई भक्त सफल हो पाता है तभी वो उनकी कृपा दृष्टि का पात्र बनता है। लेकिन जहां तक शिव जी की बात है, हम शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों को देखें तो दोनों को दोनों जल्दी तुष्ट हो जाते हैं, जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और जहां तक शंकर जी का सवाल है, तो जो शंकर जी हैं इनको तो आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष, आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब तुष्ट, मतलब जो जल्दी तुष्ट हो जाता है, जो जल्दी खुश हो जाता है, उसको आशुतोष कहा जाता है। तो जो शंकर जी हैं वो अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसी कारण से वो आशुतोष कहलाते हैं। और फिर एक कहानी है, एक कहानी बताते हैं सुखदेव जी अपने शिष्य परीक्षित को। वो कहते हैं
कि एक शकुनी नाम का राजा हुआ था, राक्षस राज। उसका पुत्र था वृकासुर। वृकासुर भी राक्षस था और उसके मन में असीम शक्ति, असीम धन, वैभव, संपदा की इच्छा थी। तो उसने जाकर किसी से पूछा कि किससे वरदान जल्दी मिल सकता है। तो उसको बताया गया शंकर जी हैं, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। जब वृकासुर को यह ज्ञात हुआ तो वृकासुर जाकर यज्ञ करने लगा और अपने अंग एक एक करके दान देने लगा। जाहिर सी बात है, जो शंकर जी हैं बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। भक्त के मन में किस तरह के विचार हैं ये जानते हुए भी शंकर जी रुक नहीं पाते हैं। और शकुनी आता है, शकुनी का पुत्र वृकासुर। तो शकुनी के पुत्र वृकासुर को वो वरदान दे देते हैं कि तुम जिसके ऊपर भी अपना सर रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। इसी तरह का वरदान वो भस्मासुर को भी देते हैं। यह सर्वविदित है, जहाँ पे विष्णु जी को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा था। कुछ इसी तरह की घटना, इसी तरह की बात है कि जो शकुनी का पुत्र वृकासुर है, वृकासुर को भी इसी तरह का वरदान दे देते हैं। और वृकासुर के मन में इच्छा होती है कि क्यों न इसका परीक्षण शिव जी पे ही किया जाए। जाहिर सी बात है, शिव जी को भागना पड़ता है, शिव जी को दौड़ना पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए उनको बैकुंठ धाम जाना पड़ता है, जहाँ पे विष्णु जी आराम कर रहे हैं। जब विष्णु जी ने देखा कि अपने आशुतोष स्वभाव के कारण शिव जी खुद ही परेशान हुए पड़े हैं, तो उन्होंने एक ब्रह्मचारी साधु का वेश बनाकर वो गए और वृकासुर के सामने खड़े हो गए। वृकासुर से बोले कि तुम इतना परेशान हो, पसीने पसीने हो, क्या बात है? पहले तो थोड़ा सा आराम कर लो, फिर जिस काम के लिए जा रहे हो चले जाना। वृकासुर को वो साधु बने विष्णु जी की बात सही लगी और जो वृकासुर था वो उनकी बात मान गया और बात मानकर बैठकर आराम करने लगा। जब उसने पूर्ण तरीके से आराम कर लिया, तब साधु बने विष्णु जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, अब कारण बताओ। वृकासुर ने पूरी बात बता दी कि मैंने शिव जी की भक्ति की और शिव जी ने मुझे वरदान दिया है कि जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। तो यहाँ पे विष्णु जी हैं, हम देखेंगे कि विष्णु जी यहाँ पर झूठ बोलते हैं, असत्य का पालन करते हैं। लेकिन ये जो असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए बोलते हैं। वो वृकासुर से बोलते हैं, तुम शिव की बातों में पड़ गए हो। शिव जी की दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण आजकल वो पिशाच भाव में चल रहे हैं, वो पिशाच सम्राट हो चुके हैं। और इस कारण से तुम ही बताओ, क्या एक पिशाच भाव में दिया गया वरदान कभी फलित हो सकता है? इस तरह से प्रश्न पूछने पे वृकासुर के मन में संशय उत्पन्न हुआ और संशय उत्पन्न होने के बाद उसने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? साधु बने विष्णु जी ने कहा, उपाय क्या है? खुद अपने सर पर रख के देख लो। यदि मेरी बात पे तुमको संशय हो रहा है तो अपने सर पे देख लो। इस जो तुम्हारा वरदान, इसका कोई असर ही नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, वृकासुर ने अपने सर पे हाथ रख लिया और तुरंत भस्म हो गया। तो ये है शिव जी और विष्णु जी के भक्ति के बीच की अंतर की बात। शिव जी और विष्णु जी के बीच जो भक्ति है वो दोनों में ये अंतर है। विष्णु जी जहाँ तक अपने भक्त हैं उसके पात्रता की परीक्षा लेते हैं और यदि उनका भक्त उनकी परीक्षा में सफल होता है तभी वो उनकी दया का पात्र बनता है। उसको
धनहीन, शक्तिहीन, संपन्नहीन सब कर देते हैं और अंत में जाकर वो अपनी कृपा दृष्टि देते हैं। जबकि ये शिव जी हैं, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और अपने इसी तरह की प्रकृति के कारण बार बार कठिनाइयों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये है शिव जी की भक्ति और विष्णु जी के भक्ति के बीच अंतर, जो कि भागवत पुराण के अध्याय 28 में जो सुखदेव जी हैं, राजा परीक्षित के गुरु, राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं और बताते हैं, जिस तरीके से युधिष्ठिर ने यही प्रश्न पूछा था कृष्ण से, तो कृष्ण जी ने ये जवाब देते हुए बताया था। तो ये थी कहानी शिव जी और भक्ति जी के, शिव जी और विष्णु जी के भक्ति के बीच जो बेसिक अंतर है वो मैंने बताया। धन्यवाद।